Hello bachcho, let's read this question. So the question says the line 2x plus 3y minus 4 equals to 0 is the perpendicular bisector of the segment AB and the coordinates of A are minus 3, 1. Then find the coordinate of B. So हमें क्या information given है? हमें given है कि एक line AB है, एक AB है और A का coordinate हमें given है minus 3, 1. हमारे पास एक और line है जिसकी equation हमें given है. So suppose ये वो line है L जिसकी equation हमें क्या given है 2x minus 3y minus 4 इक्वल्स टू 0 और ये ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. सो सपोज ये लाइन ए बी पे जाके पॉइंट डी पे मीट कर रही है. सो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए डी इज इक्वल्स टू ए बी. सो ए डी इक्वल्स टू ए बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट वन क्या है कि इफ द लाइन L1 and L2 are are perpendicular then स्लोप ऑफ वन इंटू स्लोप ऑफ टू का जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर है. ठीक है. की कॉन्सेप्ट टू द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through through the point through the point x1 y1 and slope having slope m is given as is given as y minus y1 equals to m times of x minus x1. सो क्वेश्चन हमें लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो इस लाइन की इक्वेशन से इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 2 अपॉन माइनस 3 सो विच इज इक्वल्स टू 2/3. अब ये जो लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है. सो स्लोप ऑफ ए बी सपोज मैं बोल देता हूँ स्लोप ऑफ ए बी को मैं बोल देता हूँ m1. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि m1 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू -1. से यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 की वैल्यू आ जाएगी -3/2. सो अगर m1 की वैल्यू -3/2 आ गई मतलब स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गया. अब लाइन ए बी की स्लोप पता है और लाइन ए बी कौन से पॉइंट से पास करी है जो कि -3, 1 है वो भी पता है. तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ए बी. सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा y -1 इक्वल्स टू -3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास ए बी की इक्वेशन पता है और ए बी के जो परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन पता है. सो इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2 और जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो लाइन थी उसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1. अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ. सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी -1 और y की वैल्यू आएगी -2. सो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2. तो ये किसके कोऑर्डिनेट है? ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है. तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 -2. अब हमें पता है कि d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो मेरे को अब हम मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा. तो सपोज मैं पॉइंट बी को कोऑर्डिनेट को बोल देता हूँ सपोज b इक्वल्स टू h कॉमा k. b इक्वल्स टू h कॉमा k. सो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि -1 इक्वल्स टू -3 प्लस h/2. सो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2 इक्वल्स टू -3 प्लस h. सो यहाँ से h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1. एंड सिमिलरली -2 यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? -2 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 प्लस k/2.
सो यहाँ से k की वैल्यू में ये इसको क्या लिख सकता हूँ, -4 इक्वल्स टू 1 प्लस के, यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5। कोऑर्डिनेट ऑफ b मेरे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ b मेरे पास आ गया 1, -5। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी मेरे पास आ गया 1, -5। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।